नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल व्लॉग में। मैं हूं पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक ठाक हूं। दोस्तों अभी हो रही शाम की टाइम, शाम की 5:30 बज चुकी है। यहाँ पे मैंने कर लिया खाने की तैयारी। तो पालक की साग को काट लिया है, इसमें आलू वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी और साथ में डालने वाले हो टमाटर। एक ही टमाटर है। तो सबसे पहले सब्जी चढ़ाऊंगी, उसके बाद में सारे काम जो करूँगी। देखिए बर्तन वगैरह सभी ऐसे होल्ड रखी हुई है। और ये है पालक धोने वाला पानी। और आज ना मुझे बकरी का दूध मिल गया था, यानी जो भेड़ चराने वाले आते हैं ना, वो यहाँ से जा रहे थे। तो फाइनली आज मैंने जो है बकरियों से दूध लिया है, यानी उस भैया से लिया है 1 लीटर। तो ये चलेगा हमारा 2 दिन तक बच्चों के लिए। और यहाँ पे छटा हुआ और पालक है गला हुआ, जो कि इस्तेमाल नहीं करते, वो इसमें डाल देती हूँ। और ये पालक धोने वाला ही पानी है। यहाँ पे है ना, हमारे पड़ोस में है ना, किसी ने ये वाला फली को तोड़ा था। आप जानते होंगे, ये सहजन की फली बोलते हैं इसको। तो मैं तो खाती हूँ और बनता ही है हर साल। तो इस फली को मतलब दिया है मुझे किसी ने, तो इसी का बनाऊंगी सब्जी। तो इसका आज तो नहीं बनाऊंगी, कभी और बनाऊंगी। तो इसलिए इसको रख रखी हूँ और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज मेरा सोनू को जो है भूख लग चुकी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आज का दिन का जो टाइम टेबल था बहुत ही ख़राब था हमारा। तो चलिए ले चलती हूँ उस पानी को। और छोटू अभी बाहर गए हुए खेलने के लिए, सोनू यहाँ पे बैठा हुआ है पढ़ने के लिए, लेकिन अंधेरा में बैठा हुआ है। लाइट जला लो ना। रोले आराम से रोले। क्या नहीं हुआ, क्या ये तो तिले क्या हुआ। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? खेलेगा, अंदर चलेगा। खेलूंगा, रहो रहो। तो मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, मुझे छोड़ के चल जाऊंगा। मैं भी बैठूंगी तेरे साथ गाड़ी में और खेलूंगा पी पी भू। तो खाना कौन बनाएंगे? तो दोस्तों फिर से मैं लग गई थी किचन के कामों में। पालक वगैरह तो धोकर काट ही लिया था, चढ़ा दिया मैंने यहाँ पे कढ़ाई, गैस को कर दिया है ऑन। और देख सकते हैं सारे सब्जियाँ मतलब काट पीट कर तैयार कर लिया है। और उधर सोनू पढ़ाई कर रहा है, जब तक छोटू बाहर खेल रहा है तब तक मुझे जो है जल्दी जल्दी काम करना है। एक प्याज काट लिया है। आज की सब्जी में है ना, मैं आलू नहीं डालूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है बच्चे खाना ही नहीं खा रहा है। पता नहीं क्या हो गया, शायद ये तबीयत ख़राब की वजह से। उन्हें बहुत दिन हो चुका है ना तबीयत ख़राब होते हुए। फीवर हो रही है और कोल्ड वगैरह हो रही है, जो कि नॉर्मली आजकल वायरल चल रहा है। मेरे पास सरसों का तेल ख़त्म हो गई है, दुकान में लाने गई थी लेकिन भूल के कुछ और लेके आई, तो इस वजह से इसी ऑयल से बनाने पड़ेगा। और ये वाला तेल भी मेरा लगभग ख़त्म हो चुका है। तो तेल गर्म हो चुका था, मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद में प्याज डाल दिया और फाइनली उसे चला दिया 1.5 से 2 मिनट तक। तो आलू तो डालूंगी नहीं, इस वजह से खट्टाई भी अभी डाल दूँगी, यानी कि जिसे टमाटर बोलते हैं, जो कि नॉर्मली हम डालते हैं, अभी डालूंगी। तो आलू अगर डालती ना तो फिर बाद में डालती, लेकिन हाथों हाथ डाल दिया पालक की। और कभी कभी लेट भी हो जाती ना, उस दिन भी मैं इसी तरीके से सब्जी बनाती हूँ या जल्दी जल्दी में। और ये सब्जी ना बहुत ही जल्दी बन जाती है, बस सब्जी को धोने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, पालक को छांटने में, और उससे भी ज़्यादा समय तो धोने में लग जाता है। और इसकी वजह से ना कई बार सब्जी बन भी नहीं पाता है, सब्जी होते हुए भी। जैसे पालक हो गया, कोई भी हरी सब्जी हो गया, अगर फ्रिज में रहते हैं ना तो धोने की वजह से नहीं बन पाता है। और अब तो खैर सीजन में ख़त्म हो गया है, अब तो सब्जी के थोड़े दिनों बाद में परेशानी होने लगेगी। तो आप देख सकते हैं सब्जी मेरा इधर जो है पूरी तरह से मसाला वगैरह देकर टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स करके कंप्लीट कर लिया है। जब तक मेरा सब्जी बन रहा है तब तक मैं यहाँ पे दूध को छान लिया है। और ये बकरियों के दूध है, इसका दूध ना चाय बनाऊँगी ना मैं पीऊँगी। ये जो दूध है ये बच्चों का पीने का काम आएगा, क्योंकि वो भैया कभी कभी मिलता है, जिस दिन मिलता है उस दिन देख के जाता है।
इस गैस पे मैंने चढ़ा दिया है दूध और सब्ज़ी को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ढक दिया सब्ज़ी को और जब तक मेरा सब्ज़ी पकड़ी है तब तक मैं यहाँ पे सहजने के फली काटूंगी। तो दोस्तों पहले तो मैं यहाँ पे खड़े खड़े यानी खड़े होकर काटने की सोच रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद में है ना मेरे पैरों के तले ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर मेरे से ना नहीं रहा गया। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर बैठ गई टैंकी में सहजने की फली को काटने के लिए। तो दोस्तों मेरा फली काटना कंप्लीट हो गया था। आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरे घर में हमेशा आप लोगों को मिट्टी वगैरह दिखाई देती होगी ना, बिस्तर वगैरह ज़्यादातर। तो देखिए इसका रीज़न यही है, अभी शाम बिल्कुल ही ढल चुका है, 6 बज चुका है, लगभग ज़्यादा ही हो चुका है, क्योंकि 6 बजे तो सोनू ही आता है और ये उसके बाद का वीडियो है, क्योंकि सोनू अभी है ना ट्यूशन का काम कर रहा है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग को किस तरह से खेल रहा है। मैं उसे बिठा के आई थी बाइक के ऊपर कि वहाँ पर खेलो, लेकिन ये बाइक पर नहीं, देखिए मिट्टी से बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहा है। और जब वो घर आया था ना तो झोला भर के, यानी उसका जो शूज़ है दोनों शूज़ों में मिट्टी भर कर लाया था, कपड़े को खोल के कपड़े में भर कर मिट्टी लाया था। तो ऐसी हरकतें करता रहता है। इस वजह से मेरे घर में है ना मिट्टियाँ आजकल ज़्यादा हो गई है, जब से ये पड़ोस में है ना ये काम चल रहा है किसी का। इस वजह से पड़ोस वाले को तो पता नहीं, लेकिन मेरे घर में ज़रूर मिट्टी भर दी है मेरे बेटे ने। और ऐसी बात नहीं कि मेरा बेटा ही, अगल बगल में जितने भी बच्चे हैं ना, सभी बच्चे उनके वहाँ से मिट्टी ले जा के सब अपने अपने घरों में ले जाते हैं। शाम को पूरे दिन खेलते हैं, जो भी मिट्टी जिनको लेना होता है ना, कोई थैली लेके आता है तो कोई बोरा लेके आता है, कोई थोड़ा थोड़ा मिट्टी ले जाता है और उनको ले जाके छुपा देते होंगे। सुबह सुबह उठ कर माएँ चिल्लाती रहती है, कहाँ लाया, कहाँ से लाया। तो जी अब मैं हथौत बना रही हूँ रोटी, क्योंकि जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैं रोटी जो है बनाकर तैयार कर लेती हूँ, नहीं तो शाम ढल जाएगा, बच्चों को लेके भी बैठना है। अभी हो रही है फाइनली शाम की टाइम, बस किचन में खाना वगैरह बना के यहाँ आई हूँ, सोनू को लेके बैठी हूँ, उसका होमवर्क कंप्लीट कराऊंगी। दोस्तों एक इंसान जो महीने में इतना सारा पैसा कमाते हैं, मैं आज भी उस इंसान से यही कहती हूँ कि भाई बच्चा आपकी भी जिम्मेदारी है, नहीं निभा रहे हो अच्छी बात है, कुछ नहीं देना चाहते हो तब भी अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ कम से कम इतना जरा सा तो मतलब तिनके का सहारा तो लगा दो कम से कम। आप कुछ भी एडमिशन का पैसा नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, तो आप ना किताब का पैसे दे दो। किताब खरीदने में कम से कम 3-4 हज़ार रुपये लगता है, तो आप 5 हज़ार रुपये दे दो, कम से कम बच्चे का किताब तो आ जाए। साल भर का बुक एक ही बार खरीदना पड़ता है। नर्सरी के बच्चा है तो नर्सरी भी नहीं, प्रेप बोलता है शायद, प्रेप, हाँ अभी ये केजी में था, अब इस साल प्रेप में गया है, तो प्रेप में 4-4.5 हज़ार की बुक आएगी। तो आप मुझे 5 हज़ार रुपये दे दो, अगर मान लो 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो जाए तो उससे बच्चे का हो जाएगा। बंदे ने क्लियर मना कर दिया, मेरे पास 1 रुपये नहीं है, फूटी कोरी नहीं है, और भी जो बोलना था वो तो बोल ही दिया। आप लोग मेरी वीडियो में ऑडियो लगभग सुनाती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, जब भी मुझे ना तो कोई बात होती है तो मैं बात सुनाई देती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो दोस्तों अगर खुद कमाते हैं ना तो वही इनकम खुद का काम आता है, और वरना किसी का इनकम कोई काम नहीं आता है। चाहे पति महीने में लाख भी कमाते हो ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी पैसा देते नहीं है तो क्या काम आएगा। तो दोस्तों जिस इंसान को अपनी तनख्वाह में से 5 हज़ार रुपये की मैंने बोला किताब दे दो, इतना तो तुम दुनिया को मतलब चटा देते होंगे। चटा देने का मतलब कि पान बीड़ी जो भी होता है, लोग अगर दोस्तों में बैठे तो वहाँ पे 2-4 चीज़ें चाहिए होता है तो 2-4 चीज़ें खिला देते होंगे। बच्चों के किताब दिला दो जो वो पढ़ाई कर लेगा, और ये किताब अगर दिला दोगे तो वो साल भर पढ़ लेगा। उन्होंने साफ मना कर दिया, तो उस इंसान को बच्चे से कोई मतलब वो लगाव बोलते हैं ना, लगाव नहीं है। तो ऐसे बाप और ऊपर से डालता है कस्टडी कि ना मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन बच्चे का किताबों का पैसा नहीं दे सकते। अरे यार अनाथ समझ के दे दो, कम से कम पढ़ाई तो कर लेंगे। और इतने पैसे कमाते हो तो किसी को दान में दे दो, खरीद के मेरे बेटे को दान में दे दो, कम से कम यही पढ़ाई कर ले। हंसी आ गई बातों में, क्या करे ऐसे बाप को, क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। तो दोस्तों ऐसे बाप का क्या कहूँ, जिनको बच्चे भी चाहिए, बच्चे की कस्टडी चाहिए और बच्चे की पढ़ाई की, यानी किताब बोल रही हूँ दान में दे दो, साल भर का किताब खरीद के दे दो मेरे बेटे को, तो वो उनसे नहीं दिया जा रहा है। और जब बेटा उनके पास चले जाएंगे, पहली बात तो जाएंगे नहीं, मैं दूंगी नहीं, कोर्ट देंगे नहीं, मैं नहीं दूंगी, ठीक है।
और उसके बावजूद भी मतलब जब वो चले जाएंगे बच्चा उनके पास में, तो फिर वो क्या करेंगे? यही ना कि सरकारी स्कूल जिंदाबाद। सरकारी स्कूल भी नहीं, वो पढ़ाएंगे नहीं। पहली बात, जिस इंसान को 5,000 रुपये देने में इतना तकलीफ हो रही है, तो बाद में क्यों देंगे 5,000 रुपये? जो पैसा वो बच्चों पे लगाएंगे, वो पैसा खुद पर खर्च कर लेंगे, खुद के बेटे पर खर्च कर लेंगे, बीबी पर खर्च कर लेंगे। अगर उनको बेटे पर ही खर्च करना होता तो छोड़ के नहीं जाते ना, क्यों छोड़ के जाते? और अभी तो छोड़ के गए हुए लगभग 2 साल के करीब हो चुका है। अब तो बात करती तो मुझे खुद को है ना एक बदबू आती है। बदबू मतलब पराया पराया ऐसा फील होता है। ऐसा फील होता है कि यार कहीं मैं किसी गैरों से तो बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा सच में लगता है। क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है ना मेरे पति मुझे छोड़ के गए हुए हैं, तो एक मतलब अजनबी सा फीलिंग आता है, एक गैर सा फीलिंग आता है। ऐसा लगता है कि मतलब अजीब सा लगता है। मैं बोल के बयान नहीं कर सकती कि अपने पति के साथ बात करने में इतना मतलब पराया वाला फीलिंग क्यों आता है। एक अजीब सा डर, एक अजीब सा महसूस, एक अजीब सा नज़र, पता नहीं क्यों समझ नहीं आता। शायद इंसान ज़्यादा दिन तक दूर रहने से, एक औरत जब अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं ना, तो आखिर संभाली जाती है। शायद यही होता होगा। और फिर जब एक इंसान जिंदा होते सोते इतने सारे दुख झेलते हैं ना, तो शायद दूसरा इंसान को पराया लगते होंगे। तो भाई शायद पराया पराया लग रहा है मुझे कि हाँ ये पराया है। और आप शायद पता नहीं क्या लिख रखा है भगवान नसीब में। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो वापस नहीं लौटेंगे या कुछ, क्योंकि कुछ भी कह पाना आज के टाइम पे बहुत ही एकदम मुश्किल है मेरे लिए। पता नहीं नसीब में क्या लिख रखा है, कब क्या हो, कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों आज की वीडियो को इसके साथ एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।